राधे राधे। आजकल समाज में एक नया ट्रेंड चल रहा है, एक नीला ड्रम आ गया है। जिसको देखो वही नीला ड्रम के पीछे परेशान है। भैया तुम्हें घर में का नीला ड्रम है का? अरे भैया नीला ड्रम किसी के घर में हो सकता है, बहुत सारे लोगों के घर में नीला ड्रम होगा सामान रखने के लिए। तो ऐसा कोई थोड़ी है कि नीला ड्रम जिसके घर में है उसके घर में गलत काम ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी मातृ शक्तियाँ इतनी खराब नहीं हैं। हमारे देश की महिलाएं पूजनीय हैं, देवी स्वरूप हैं। देखो एक दो खराब होने के कारण से सबको आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। कुछ लोग खराब हैं, एक दो ने गलत कर दिया तो सब नहीं करेंगे। देखो चाहे आज का युग हो, चाहे पुराना युग हो, या कोई भी युग हो, त्रेता युग हो, सतयुग हो, आज कलयुग चल रहा है, द्वापर था, कोई भी हो उसमें भी कुछ लोग खराब थे, आज के भी समय भी खराब हैं, ठीक है। और हमारे देश की स्त्रियां इतनी अच्छी हैं कि हमारे देश की स्त्रियों से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। हम लोग देवी कहते हैं हमारे यहाँ की जो मातृ शक्तियाँ हैं। हम अपने मातृ शक्तियों को वंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। भारत भूमि में सबका सम्मान है, स्त्री शरीर का तो अवश्य सम्मान है और हर कोई करता है। एक दो खराब हो गई तो उनके कारण से हम किसी को ऊपर और दोष नहीं लगा सकते हैं। हमारे देश में स्त्रियों ने अपने पतिव्रत धर्म से ना जाने कितने कितने बड़े काम किए हैं, लोगों को सही मार्ग दिखाए हैं, देवताओं के भी काम आई हैं। हमारे मातृभूमि की स्त्रियां पतिव्रता धर्म के कारण से देवताओं को, बताइए, देवताओं को परीक्षा लेनी पड़ गई पति धर्म के कारण। माता अनसुईया त्रिदेवों को, तीनों देवताओं को, जो हमारे तीनों भगवान कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबको मां के रूप में उन्होंने दूध पिलाया, स्तनपान कराया, उन लोगों को अपना बालक बना ली थी, अपना पुत्र बनाकर अपनी गोदी में बैठाया, लाड प्यार किया, सिर्फ पतिव्रता धर्म के कारण। तो हमारे देश की स्त्री सबसे सर्वोपरि हैं, पूजनीय हैं। माता नर्मदा के बारे में भी सब लोग जानते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी स्त्रियां हैं सब पूजनीय हैं, देवी स्वरूप हैं। जब कभी किसी महिला की तुलना होती है तो लोग कहते हैं कि जो भारत की स्त्रियां हैं सच में नारी हैं। हम ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे देश का अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन अपने देश की हम बात कर रहे हैं कि हमारे अपने देश में हमारे यहाँ की जो संस्कृति है ये सबसे ज़्यादा सम्मान की योग्य है। हमारे देश की संस्कृति से लोग प्रेरणा लेते हैं, हमारे देश की महिलाओं से लोग प्रेरणा लेते हैं कि भारत की नारी हैं। भैया भारत की नारियों ने अपने पतिव्रत धर्म से बहुत कुछ किया है, लोगों को बहुत अच्छे मार्ग पर चलाया है। अपने स्त्री धर्म के कारण अनेकों प्रकार की लीलाएं की हैं और देवताओं को भी नतमस्तक होना पड़ा है। लेकिन आज का युग ऐसा है कि कुछ लोग ज़्यादा करके प्रेम विवाह में बहुत ज़्यादा फंसते हैं। प्रेम विवाह में कभी नहीं फंसना चाहिए। देखो एक उम्र होती है जब लोग अपने योग्य वर ढूंढते हैं। लड़का चाहता है कि मैं किसी अच्छी लड़की से शादी कर लूं, लड़की चाहती है मैं किसी अच्छे लड़के से शादी कर लूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चलो एक दो लोग अच्छे मिल भी जाते हैं और पूरा आजीवन साथ निभाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ
बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं, और इसमें ज़्यादा करके सबसे ज़्यादा स्त्रियों का नुकसान होता है, लड़कियों का नुकसान होता है। लोग इनको बहला फुसला कर शहर में ले आते हैं कि चलो हमारा यहाँ वहाँ तो बहुत कुछ है, हमारी बहुत चलती है, लोग हमको बहुत सम्मान करते हैं, हमारे पास बहुत रुपया पैसा है, घर है, कोठी है, बंगला है, दुनिया भर की लुभावना बात करते हैं। मनमोहक बात करेंगे तभी तो कोई फंसेगा। तो वैसे ऐसी बातें मीठी मीठी बात करके लड़कियों को फंसा लेते हैं, बाद में लाके उनके साथ प्रताड़ना करते हैं। बहुत सारी लड़कियों को तो हम न्यूज़ के माध्यम से सुनते हैं, समाज के माध्यम से सुनने को मिलता है कि किसी लड़की को कोई लड़का प्रेम के चक्कर में फंसाया और लाके बाहर बेच दिया। ठीक है, चलो तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम गरीब घर की हो, तुम्हें अच्छी कंपनी में जॉब दिला देंगे, और लाने के बाद उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। कुछ लोग विवाह का प्रस्तावना रखते हैं कि हम आपसे विवाह करेंगे, लास्ट में उस स्त्री के साथ गलत करके उसको छोड़ देते हैं। बहुत सारी लड़कियों को तो, कुछ लड़कियों को तो ऐसे भी सुनने में मिला कि बेचारी प्रेग्नेंट हो गई हैं, उनको प्रेग्नेंट करके लोग छोड़ देते हैं, बाद में उनके साथ धोखा कर देते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो लड़कियों का होता है, लड़कों का भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान लड़कियों का होता है। बेचारी भोली भाली दूसरे के चक्कर में फंस जाती हैं, बाद में ना वो तो पति की रह जाती हैं ना पिता की रह जाती हैं, क्योंकि पति ने तो उनको बहला फुसला कर शादी करके छोड़ दिया। अब पिता का घर उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया पहले उस लड़के के कारण, जो उसका आज वर्तमान में पति है। अब वो पिता के घर किस मुंह से जाएंगी, क्योंकि पिता ने भी उसका त्याग कर दिया है। बहुत सारी माताएं ऐसी हैं कि चलो बाद में जब कुछ टाइम हो जाता है तो पति को समझा लेती हैं कि बेटी है, गलती हो गई, चलो अब उसे लाएं पठें, घर में कोई कार्यक्रम होता है तो उसको लाएं पठें। कुछ पिता मान जाते हैं, कुछ पिता नहीं मानते हैं, भाई नहीं मानते हैं, कहते हैं हमारा समाज उनको स्वीकार नहीं करेगा। बाद में उन लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है। बहुत सारी को तो ऐसे सुनने को मिलता है कि बेचारी ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। इसीलिए कभी भी ऐसा कोई कर्म ना करें, ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे आपको दुख झेलना पड़े। समाज आपके साथ तभी होगा जब आप अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करने पे तो समाज आपके साथ रहता नहीं है, तो बताओ आप बुरा काम करने से आपके साथ कौन रहेगा? ठीक है, तो इसीलिए कभी भी ऐसा कोई काम ना करें। एक पिता जब अपनी पुत्री की शादी ढूंढता है, क्या क्या देखता है? जहां मैं अपनी लड़की की शादी कर रहा हूं, उसका घर परिवार कैसा है, लड़का कमाता है, कितना कमाता है, कौन सी कंपनी में कमाता है, या सरकारी काम करता है, सरकारी गवर्नमेंट में काम करता है, सरकारी दफ्तर में रहता है, पद कौन सा है, कैसी इसकी प्रतिष्ठा है, लोगों के अंदर इसका व्यवहार कैसा है, समाज में कैसे रहता है, कैसे इसका उठना बैठना है, इसके यहाँ का रहना खाना कैसा है, कैसा माहौल है, इसके घर का कैसा माहौल है, इसके रिश्तेदारों का कैसा माहौल है, इसकी रिश्तेदारी किस किस खानदान में है, कैसे खानदान में है, इसके रिश्तेदार कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। माता पिता बहुत कुछ देखते हैं, भाई बंधु बहुत कुछ देखते हैं। इतना कुछ देखने के बाद भी अगर कहीं सुनाई पड़ता है कि आपने जिस घर में अपनी बेटी की विवाह करने की बात कर रहे हैं, उस घर में तो हमने कुछ कमियां देखी हैं, इतनी सुनते ही माता पिता को चिंता सताने लगती है। फिर कुछ ना कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से जाते हैं शादी देखने, उसको फ़ोन करते हैं कि हमको ऐसे सुनने को मिला है, क्या सत्य है? वो कहता नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी माता पिता का मन नहीं मानता, फिर भी इधर उधर से पता करते हैं। बहुत कुछ देखने के बाद जब उनको लगता है कि मेरी पुत्री की योग ये वर है, ये लड़का है, तब अपनी बेटी के लिए वर्ण करते हैं उसको, तब उसको पसंद करते हैं। नहीं तो अगर कुछ भी कमी मिल गई तो अपने पुत्री के लिए
उस वर को नहीं ढूंढते जो उनकी बेटी के काबिल ना हो। हर कोई चाहता है कि मेरी राजकुमारी को राजकुमार मिले, मेरी लाडली को एक अच्छा लाडला मिले। हर कोई माता पिता चाहता है कि मेरी बेटी कभी कष्ट में ना रहे। जितना सुख मेरे यहाँ है इससे इसको अधिक सुख मिले, ऐसा घर ढूंढते हैं। और आप लोग चाहती हैं कि मैं जहाँ जाऊँ मुझे बहुत सुख मिले। बाद में क्या होता है, कोई फटी जींस वाला या कोई व्यक्ति आपको बहला फुसला कर विवाह कर लेता है, बाद में आपके साथ बड़ा गलत करता है, आपके को छोड़ देता है, बाद में आप कहीं की नहीं रह जाती हैं। बहुत चलो मान लेता हूँ कुछ पिता हैं ऐसे कि बाद में आपको अपना भी लेते हैं, लेकिन हर माता पिता तो नहीं अपनाते हैं। तो ऐसा कर्म, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़कों को भी नहीं चाहिए किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा खिलवाड़ करें। क्योंकि आज आप किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा करोगे तो कभी न कभी हो सकता है आपके घर में भी ऐसी बात हो जाए। इसीलिए कभी किसी बहन बेटी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, कभी किसी को बहला फुसला कर प्रेम जाल में नहीं फंसाना चाहिए। सोचो आज जो आप किसी के साथ कर रहे हो कल का वही आपके साथ हो जाए, आपकी बहन बेटी के साथ हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा। जैसे आज उस माता पिता की नींद चैन खराब कर दिए हो, ऐसा आपका भी खराब हो जाएगा। हो सकता है कि आपका उससे ज़्यादा भी बुरा दिन आ जाए। इसलिए कभी किसी को गलत नहीं करना चाहिए। एक माता पिता अपनी बेटी के लिए कितना सपना सजाते हैं कि मेरी बेटी ये बड़ी हो गई है, इसके लिए अच्छा वर ढूंढेंगे, शहनाई बाजेगी मेरे द्वार पर, बारात आएगी, द्वार पूजा करेंगे, दूल्हे का पूजन करेंगे, धूमधाम से अपनी बिटिया की विदाई करेंगे। और एक ही झटके में सारा आप लोग ख़त्म कर देते हैं, उनके सारे सपनों को तोड़ देते हैं। वो बेचारे समाज में जीने लायक नहीं रह जाते हैं। जो बाप गर्व से सीना चौड़ा करके समाज में घूमता है, वह लोगों से छुपते छुपते घूमता है कि कहीं मेरी बेटी के बारे में कोई पूछ न ले। इसलिए आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने पिता की, अपने पूर्वजों की, अपने खानदान की गौरव को धूमिल ना करें। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको अपने माता पिता का ख्याल करना चाहिए। बहुत सपना होता है। सोचो एक पिता अपना एक एक रुपया आप लोगों के सुख दुख में लुटा देता है, और जब आप लोगों के कारण, हमारे कारण हमारे पिता को, हमारे पूर्वजों को दुख झेलना पड़े, तो हम लोगों के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। इसलिए कभी भी अपने कुल खानदान पर, अपने समाज पर, अपने कारण से आंच नहीं आने देनी चाहिए। हमेशा अपने परिवार की ख्याल रखो। परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं होता। उस माता पिता से ज़्यादा शुभचिंतक आपका कौन होगा, जिसकी उस पिता उस माता के बारे में थोड़ा सा भी सोचो कि आपको हल्का सा बुखार हो जाता था तो वो माँ रात भर सो नहीं पाती थी, वो पिता रात भर सो नहीं पाता था। आपको हल्का सा अगर कहीं रास्ते में जाते हुए एक कांटा छोटा सा चुभ गया तो माता पिता कितना परेशान हो जाते थे। अरे कितना बड़ा कांटा चुभ गया, बहुत छोटा सा कांटा था, लेकिन पिता के लिए, माता के लिए कितना बड़ा कांटा मेरे पुत्र के चुभ गया, मेरी बेटी के चुभ गया, बहुत दर्द हो रहा होगा। जो पिता जो माता आपके छोटे से कांटे को चुभने से इतना असहनीय पीड़ा उनके हृदय में होती थी, और आज जब आप लोग इतना बड़ा काम करोगे, गलत करोगे, तो उनके हृदय में कितना बड़ा कांटा चुभेगा। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने समाज का ख्याल रखें। राधे राधे।